तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, झकास होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आई होप बेटा सभी ने कल वाली क्लास जरूर देखी होगी और उस क्लास के बाद ही आप इस क्लास पर आए होंगे जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम के बारे में। तो कल मैंने हल्का फुल्का आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ होगा वो कहाँ होगा सर, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने में। और दूसरा कहाँ होगा सर, इरेशनलिटी को प्रूफ करने के लिए, है ना। हल्का हल्का याद आ रहा होगा, 9th क्लास में हमने इरेशनलिटी को कैसे प्रूफ किया था, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, याद आया होगा। अब ये और आसान हो जाता है इस फंडामेंटल थ्योरम से प्रूफ करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जहां पर बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको एचसीएफ एलसीएम में बिल्कुल कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो इस क्लास के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली बेटा। झकास हो जाओगे, एकदम एकदम तुम ऐसे हो जाओगे जीरो से लेकर हीरो तक, बिल्कुल मस्त। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास, यानी कि ये जो आज की क्लास है, पहली स्लाइड है जहां पर हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे कि इनको निकाला कैसे आता है और ये होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, तो बेसिक नॉलेज शायद होगी आप लोगों को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मेरा एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो भी, देखो फैक्टर यहां पर हम देखेंगे एचसीएफ, तो हमने क्या बोला यहां पर, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है। हाँ सर, तो फैक्टर के बारे में मुझे जानकारी है, ये कल की क्लास में हमने देखा फैक्टर्स क्या होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी तो हमें है। और कॉमन मतलब अगर आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अगर आपको ऐसे नंबर्स आपको गिवन हो और उनसे आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ बताओ, तो कॉमन आपको देखना है कि कौन कौन से फैक्टर उन दोनों नंबर्स में कॉमन होंगे। हाँ, पर ये हाईएस्ट क्या मतलब हुआ, हाईएस्ट मतलब जितने भी मिल जाएं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितने भी मिल जाएं। और यहां पर होता है एलसीएम। एलसीएम एम अभी आपको अगर मैंने नहीं बताया हो तो मैं अब आपको बता देता हूं कि एम का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, तो यहां जहां हमने फैक्टर पढ़ा था वहां पर मैं आपको एक बार और ले चलता हूं। ठीक है, वहां पर एक बार और ले चलता हूं, वहां तो कोई जगह नहीं है। हे चलो, तो ये कल हमने कल की क्लास में ये सब कुछ तो हमने देख लिया था। अब यहां पर एक और चीज हम यहां पर कर देते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल सीधे सीधे, मल्टीपल मतलब टेबल, मल्टीपल मतलब टेबल। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 के मल्टीपल्स बताओ, तो 2 के मल्टीपल्स बताओ मतलब, तो मल्टीपल ऑफ 2 लिख रहा हूं मैं यहां पर, मल्टीपल्स ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या रहेंगे, जैसे 2 में मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया, सबसे छोटा मल्टीपल तो क्या ही आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 हो गया, ऐसे 4 हो जाएगा, ऐसे 6 हो जाएगा, ऐसे 8 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। और अगर आपसे ऐसे चलते 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 किसी ने बोल दिया कि 25 टाइम्स क्या होगा, या 25th मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, ये 50 मैंने क्या लिखा हुआ बेटा, मैंने क्या बोला, 25th ऑफ मल्टीपल, या 25th मल्टीपल ऑफ 2, 25th मल्टीपल ऑफ 2। मतलब ये समझना सीधे सीधे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 25th मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, मतलब इसका मल्टीप्लाई 25 में कर दो, 2 का मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिल जाएगा, 50। तो ऐसे हम कितने ही इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 2 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम, इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 2। इतनी कहानी समझ में आई। हाँ, तो अब जो हम बात कर रहे थे एलसीएम के लिए कि एलसीएम क्या होता है, तो यहां पर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है ये सर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसे दो नंबर का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब इन हर एक बात को हम जरा ध्यान से देखेंगे कि ये कॉमन मल्टीपल, अब ये कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं इनको देखते हैं। जैसे हर एक बात को बेटा ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं कि आप यहां पर 2 और 3 के मल्टीपल लिखो,
है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 और 3 के मल्टीपल लिखो, तो 2 के मल्टीपल क्या लिखेंगे बेटा, सर 2 का मल्टीपल 2 रहेगा, हाँ 2 का मल्टीपल 4 रहेगा, हाँ 2 का मल्टीपल 6 रहेगा, हाँ 2 का मल्टीपल 8 रहेगा, हाँ 2 का मल्टीपल 10 रहेगा, हाँ 2 का मल्टीपल 12 रहेगा, हाँ फिर 2 का मल्टीपल 14 रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 16 रहेगा, 18 रहेगा, 20 रहेगा, 22 रहेगा एंड सो ऑन। ऐसे कितने ही मल्टीपल्स होने वाले हैं, ये बात हम देख चुके हैं। ऐसे मैं बोल रहा हूं कि 3 के मल्टीपल लिखो, तो आप बोलोगे सर 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल हो जाएगा 6, फिर 3 का अगला मल्टीपल 9, फिर अगला 12, फिर अगला क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 27, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 33 एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 3 मिल सकते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों में कॉमन मल्टीपल देखो। अच्छा, कॉमन मल्टीपल देखो, तो आप बोलोगे कि सर यहां पर 6, यहां पर 6 है और यहां पर भी 6 है बिल्कुल है सर। फिर यहां पर 12 है बिल्कुल, और यहां पर भी 12 है क्या 15 है, नहीं है, 18 है, हाँ 18 है। तो आपने वापिस यहां पर देखा कि आपके पास क्या है, 18 है। फिर आपके पास यहां पर कॉमन मल्टीपल क्या मिलेगा, 24, यहां पर अगला क्या रहेगा 24। तो आपने यहां पर देखा कॉमन मल्टीपल मिले आपको, कौन कौन मिले सर, 2 मिला, फिर हमें क्या मिला 12 मिला, फिर हमें 18 मिला, फिर हमें 24 मिला। ऐसे करते करते हमें इनफाइनाइट, वापिस से इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल मिलने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल समझ में आ गए। चलो और समझाता हूं बेटा, हमें यहां पर इस क्लास में सब कुछ अच्छे से समझ कर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। जैसे 4 और 6 ले लेते हैं, है ना सर, छोटे छोटे नंबर लेंगे, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो छोटे से ही स्टार्ट करो। ऐसे चलते हैं ना, जैसे कई, ऐसा थोड़ी ना है कि सीढ़ियों को हम ऐसे चढ़ जाते हैं बिल्कुल स्पीडली कि अचानक से यहां से स्पाइडरमैन की तरह वहां पहुंच गए, नहीं ना। हर एक स्टेप को चलना, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको थकान भी कम होगी और समझ में, एक अगर यहां बात करूं तो समझ में अच्छे से आएगा। तो अगर मैं यहां पर 4 की बात करूं तो 4 के मल्टीपल लिखो, मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 की बात करेंगे तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड सो ऑन, ऐसे हमें मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर। अब भाई यहाँ पे ये बताओ, आप खुद कमेंट करके बताना यहाँ पर कि कॉमन मल्टीपल क्या क्या मिले आपको। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, पहले 6 के मल्टीपल, फिर 12 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 36 आ जाएगा, फिर 42 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे हमें इनफाइनाइट नंबर्स या मल्टीपल ऑफ 6 मिलने वाले हैं। अब एक बात बताओ, कॉमन क्या दिख रहा है, क्या 4 यहाँ दिख रहा है, नहीं, क्या 8 यहाँ दिख रहा है, नहीं, क्या 12 यहाँ दिख रहा है, हाँ सर ये 12 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, मल्टीपल हो गए, कॉमन मल्टीपल हो गए, हाँ कॉमन मल्टीपल हो गए भैया। यहाँ पर 24 है, हाँ, और यहाँ पर भी 24 है, ये दोनों क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल हो गए। ऐसे ही अगला नंबर हमें हमें जो मिल रहा है, यहाँ पर काम करते हैं, एक और यहाँ पर लिख देता हूँ 36। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि 36 और यहां पर भी क्या है बेटा हमारे पास 36, ये दोनों कॉमन मल्टीपल हो गए। तो कॉमन मल्टीपल निकालना आ गया, पहले तो मल्टीपल निकालना आ गया, मल्टीपल के बाद में हमने कोई भी 2 नंबर ले लो। अरे भाई जरूरी है क्या कि 2 ही हो, अरे नहीं, मैंने क्या किया इस बार, क्या किया, अभी हमने देखा था 4, 6, 8, ये लो 3 नंबर ले लिए, फटाफट लिख दो इनके थोड़े 2-4 मल्टीपल्स। तो आप बोलोगे सर 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। 8, 16, 24 और 40 और 48, ये हमारे पास हो गए। क्या यहां पर भी आप कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इवन अगर 12 भी लिख दोगे तो भी निकाल सकते हैं। ये लो 12 भी लिख लेते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर 12 लिखूंगा, तो एक साथ 4 को खत्म कर देते हैं। 24, 48, 60 और 72,
ये लिखे मैंने भैया। ऐसे बहुत सारे मेरे पास मल्टीपल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब मैंने मल्टीपल तो निकाल लिए, अब मुझे निकालने हैं इन चारों के कॉमन मल्टीपल। चारों के कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो चारों में क्या 4 सब जगह दिख रहा है? नहीं सर 4 नहीं दिखेगा। क्या 8 सब जगह दिख रहा है? सर 8 यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, बट इन दोनों के पास 8 नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। 12 यहां दिख रहा है, हाँ 12 यहां दिख रहा है, हाँ 12 यहां दिख रहा है, हाँ, बट यहां पर कहीं भी 12 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, बस तो कॉमन नहीं है। फिर 16 नहीं होगा, 20 नहीं होगा। आप अगला नंबर देखेंगे तो 24 यहां भी है, 24 यहां भी है, 24 यहां भी है और 24 यहां भी है। समझ में आई बात? तो 24 मेरा कॉमन मल्टीपल यहां तक आया हुआ है। अगला क्या आ जाएगा? अगला कहीं ना कहीं 48 आएगा बेटा, यहां कहीं 48 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? 12 टाइम पर आ जाएगा ये, हाँ। और यहां पर अगला ही नंबर क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 42 और यहां पर क्या आ जाएगा 48। यहां पर 48 आ गया, यहां पर 48 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि अगला नंबर जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो आपके पास क्या आएगा? 48 48 48। आई इतनी बात समझ में? तो ये मेरे कॉमन मल्टीपल हो गए। अब मैं बात कर रहा हूं लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा मल्टीपल, लिस्ट मल्टीपल। तो ये जो 24 है यहां पर, ये मेरा लिस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। फिर यहां पर आप बोलोगे तो यहां पर 12 जो है ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, या जो सबसे पहले मिलने वाला कॉमन मल्टीपल क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM होगा। ऐसे यहां पर देख लो, यहां पर जो 6 होगा ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 2 और 3 का। ठीक है, तो ये तो हमने एक बेसिक नॉलेज लिया कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अरे भैया अगर ऐसा कोई बड़ा सा नंबर आ जाए आपके पास, है ना, आपसे बोल दिया जाए कि 306 और 448 का मुझे LCM निकाल कर बताओ, अरे बाबा पता नहीं क्या होगा, और कितनी बड़ी कैलकुलेशन, कितनी बड़ी टेबल लिखूंगा। तो यहां पर हम सीखेंगे इनके मेथड्स कि इनको कैसे निकाला जाता है, इजीली कैसे निकाल लेते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, बस यही, इस कंक्लूजन को इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद को, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 24 यहां तक जाने के बाद मिला, तो इन सारी मेहनत को ना करते हुए हमें आसानी से बातों को समझना है। तो हम ये सारी कहानी जो समझेंगे ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम हम इस सारी कहानी को समझेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अब मैं आपको बोलता हूं, जैसे मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं कि आपको फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का HCF आपको निकालना है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिखा हुआ है वो यूनिक होगा, है ना। तो यहां से मैं लिखूंगा बेटा कि 12 को क्या लिखेंगे सर? 12 को लिखेंगे 2 इंटू 3। सर कैसे लिखा? कोई बात नहीं, नहीं आता है, परेशान नहीं होना बेटा। ठीक है, यहां से 2 से करेंगे ये 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम, और फिर 3 से करेंगे कितने टाइम हो जाएगा? 1 टाइम। इसलिए मैंने 12 को ऐसे लिख दिया। सर इस पूरी कहानी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे कि 2 की पावर 2 इंटू 3। हाँ लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला नंबर क्या है? 18। 18 को फैक्टराइज कर लिख सकते हैं, लिखो फटाफट इधर, मैं इधर लिख देता हूं, चलो कर देता हूं पहले। 2 से क्या आ जाएगा? 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं 18, 18 का मतलब क्या हुआ सर? 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। ये लिख दिया मैंने। हाँ, अभी याद करो मैंने क्या बताया? HCF का फुल फॉर्म, HCF का फुल फॉर्म था हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब क्या है बेटा? फैक्टर ही तो है, ये सब फैक्टर है। अब वो बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे छोटी पावर, दोनों को फैक्टराइज कर लो,
और जिस नंबर जो नंबर यहाँ पर कॉमन दिख रहे हैं, कॉमन नंबर कौन कौन से हैं उनको लिख लो। तो आप यहाँ पर लिखोगे HCF ऑफ 12 एंड 18, HCF ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल, जो भी नंबर यहां पर आपको कॉमन दिख रहे हैं उनको लिख दो। आसान तरीका बता रहा हूं, तो 2 और 3, ठीक है, और सबसे छोटी पावर लिख दो, सबसे छोटी पावर। जैसे 2 के ऊपर छोटी पावर कौन सी है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1, और इसके ऊपर तो 2 है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में सबसे छोटा कौन, 1 सर, तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 1। यहां पर देखो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में सबसे छोटी पावर कौन, 1, तो यहां पर रख दो 1। तो आप देखोगे ये आ चुका है मेरे पास 6, ये क्या आ चुका है आपके पास 6। इसका एक और तरीका, एक और जुगाड़ देख लो बेटा, क्या है, आप ऐसे पूरा फैक्टराइज कर कर लिख दो उसको, ठीक है। आप देख लो यहां पर आपको ऐसे देखना है कि क्या क्या आपको कॉमन मिल रहा है। जैसे ये 2 कॉमन है, हाँ, ये 2 और 3 है, नहीं है क्या, नहीं है, ये 3 और ये 3 कॉमन है। बस जो भी आपने कॉमन निकाला है, ये जो कॉमन आपको मिले हैं, बस उनको मल्टीप्लाई कर कर आप लिख दो। तो एक तरीका तो हमने क्या देखा, सबसे छोटी पावर, क्या देखा, एक बार और बोलना मेरे साथ साथ, सबसे छोटी पावर क्या रहेगी, HCF, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको लिखवा देता हूं, इस बात को हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। क्या बोला है मैंने बेटा, एक एक चीज को आराम से अच्छे से लिखेंगे। मैंने यहां पर बोला है कि HCF कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे कि सर हम HCF निकालेंगे कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर। कैसे याद करेंगे, सबसे छोटी पावर। बस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा काम जो आने वाली बात है वो ये बात है बेटा, इसको आप स्टार लगाकर कहीं हेडिंग पर लिख लेना कि मुझे सबसे छोटी पावर देखनी है HCF के लिए। और अगर यही क्वेश्चन मुझे LCM के लिए भी करना रहे, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, क्योंकि मुझे वापस से नहीं करना सर ये सब कुछ फैक्टराइज वगैरह, तो मैं यहां पर आपको LCM के लिए भी बोल रहा हूं कि अगर आपको यहां से LCM निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे सर। तो LCM के लिए मैंने क्या बोला, हाईएस्ट, या सॉरी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसको निकालने का तरीका भी मैं यहीं पर लिख देता हूं। अगर आप यहां पर LCM की बात कर रहे हैं, अगर आप यहां पर LCM की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे हर एक फैक्टर की सबसे बड़ी पावर, है ना, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, आप यहां पर लिखेंगे फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर। बस ये इतना ध्यान रखेंगे, और क्योंकि मैं इसको तुम्हें बता तो चुका हूं सारी की सारी कहानी, तो बस ये इतना ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इससे क्वेश्चन करके दिखाओ सर, क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि सर 12 को मैंने लिख दिया, 12 को क्या लिख दिया सर, 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 इंटू 3 की पावर, क्या लिख दिया सर, 2, 3 की पावर 2, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। अब यहां पर देखो, मैं बोल रहा हूं कि मुझे निकालना है LCM ऑफ 12 एंड 18, 12 एंड 18 का मुझे LCM निकालना है। तो आप क्या करेंगे भैया, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां भी 3, यहां पर भी 3, कोई और नंबर है क्या, नहीं है। अगर होता तो मैं उसको भी लिखता, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने लिखा 2 इंटू 3, बस, कोई और नंबर नहीं है, कोई और फैक्टर नहीं है यहां पर, इन दोनों का नहीं है। तो 2 की पावर जो सबसे बड़ी है, 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, 2, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो आप यहां से देखेंगे 4 इंटू 9, इट मीन्स 36। क्या बोला मैंने, 36, खत्म। आ गई बात समझ में, बस यही है बेटा अपना LCM और HCF, समझ में आ गई बात। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते थे कि देखो इन 2 में एक ये 2 आ गया,
तो ये 2 बार ही लोगे आप, समझ रहे हैं इस बात को। जैसे मान लो कोई सा भी एक नंबर उठा लो, जैसे मैंने ये नंबर उठाया और इसको एज इट इज लिख दो, यहां पर लिख रहा हूं कि LCM ऑफ 12 एंड 18, यहां पर इस नंबर को एज इट इज उठाकर रख दो, जैसे 2 इंटू 3। अब आपको क्या देखना है, अगले नंबर पर जाना है। क्या आपने 2 ले लिया? हाँ, 2 तो मैंने 2 बार लिया है, मतलब एक बार जो है वो तो आ ही गया होगा। 3 को मैंने एक बार लिया तो ये वाला 3 आ गया, बट सर ये अगला वाला 3 बच गया। हाँ, तो अगले वाले 3 को भी यहां पर आप ले लो। तो मैंने आपको हर एक चीज के लिए 2-2 तरीके बताए हैं। एलसीएम चाहे आप ऐसे फाइंड करो, जो अपनी ट्रिक है ये वाली, या फिर आप ऐसे बेसिक से फाइंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी हमने सिर्फ क्लास को स्टार्ट ही किया है, अभी जितना मैं क्लास को चलाते जाऊंगा उतनी उतनी बातें आपको समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, आप जिस ब्रांड के पास आए ना, इसके ऊपर भरोसा रखो, डेफिनेटली आपको कंटेंट क्वालिटी सब कुछ बेस्ट ही मिलने वाला है, आप ऐसे परेशान ना रहो। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब समझे, वही जो हमने सीखा है ना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, अरे ये कौन सी नई मेथड आ गई, वही है बेटा जो हमने अभी सीखा हुआ है, ये वही है। अच्छा चलो देखते हैं कि ये क्या कहती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां साइड में, रफ कॉपी में नहीं करेंगे बेटा, है ना, साइड में, ताकि अगर कर रहे हैं तो, अगर आपको डायरेक्ट कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप कर रहे हैं तो यहीं साइड में इस कॉपी के राइट साइड पर आप वहां पर कॉर्नर पे इनको कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइज, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 90 है तो 2 से चला जाएगा कितने टाइम्स, 45 टाइम, फिर ये 2 से जा रहा है क्या, नहीं जाएगा सर, फिर किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम, फिर 3 से जा रहा है क्या, हाँ 3 से चला जाएगा, कितने टाइम, 5 टाइम, फिर 5 से कितने टाइम चला जाएगा, ये 1 टाइम। तो ये मैंने 19 का फैक्टराइजेशन कर लिया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 19 इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये मैंने 90 को लिख दिया कि 90 क्या हुआ। अब मुझे निकालना है 144। देखो किसी बच्चे को पता होगा कि यार ये 12 का स्क्वायर है, तो वो इजीली लिख सकता है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 और 2 की पावर 2 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर और 2 की पावर 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सबसे पहले 2 से जाएगा ये, हाँ 72 टाइम, फिर 2 से चला जाएगा 36 टाइम, फिर 2 से चला जाएगा ये कितने टाइम, 18 टाइम है ना, हाँ, और फिर 2 से चला जाएगा ये 9 टाइम, फिर 3 से चला जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा और क्या आ जाएगा 1। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 है ना, तो आप ओरली भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसे नंबर आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 144 को हम कैसे लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, तो ये बाय फैक्टराइजेशन आपको करना है, मतलब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको कॉमन क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, आपने इसको ऐसे लिख दिया, इस बात को ऐसे लिख दो कि 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, और इस बात को आप ऐसे लिख दो कि 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब जो जो हमने अभी तक सीखा है वो निकालना, वो सीखेंगे कि एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है सर, 90 एंड 144 का मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हमने क्या देखा था सर, एचसीएफ के लिए हमने देखा है कि जो भी लिस्ट जो सबसे छोटी पावर रहेगी, लिस्ट पावर देखनी है। देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखा तो आपने हाईएस्ट है और पावर का आप बोल रहे हैं लिस्ट, तो आप अपोजिट कर समझ लो इसको कि अगर हाईएस्ट की बात हो रही तो लिस्ट पावर, और लिस्ट का बोला गया है तो हाईएस्ट पावर। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि 2 है, हाँ है, कॉमन फैक्टर देखना है आपको, क्या यहां पर 5 है, नहीं है ना, तो 2 और 3 है 5 कॉमन। तो कॉमन फैक्टर में क्या क्या आ रहा है, 2 और 3, 2 और 3, यहां पर 5 काउंट मत करना, यहां पर 5 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर 5 कॉमन नहीं है, यहां 5 है बट यहां पर 5 नहीं है। तो जितने भी फैक्टर आपके पास कॉमन है उनको लिख दो और उनकी लिस्ट पावर लिख दो। जैसे 2 की पावर 1 सबसे छोटी है
और 3 की पावर 2 तो दोनों ही जगह पर कॉमन है, तो बस मैंने ये लिख दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 9, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना आ जाएगा, HCF 18 आ जाएगा। HCF कितना आ चुका है बेटा हमारे पास, 18 आ चुका है। अब अगली बात हम निकालेंगे LCM ऑफ 90 और 144। मैंने क्या बोला था कि फैक्टर होने चाहिए, चाहे कॉमन हो या ना हो। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आपने यहां पर लिखा कि सर 2 है, 3 है और 5 है। फिर मैंने आपको बोला सबसे बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर कहां है, यहां है, 4 लिख दिया। 3 की सबसे बड़ी पावर तो दोनों ही जगह पर 2 है, कोई बात नहीं, वो लिख दिया। और 5 की तो हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो आप यहां से देख सकते हैं, क्या देखा हमने कि सर यहां से आ जाएगा मेरे पास, मतलब सिंपली 144 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 144 इंटू में क्या आ जाएगा 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यहां पर करेंगे तो 24 और 2 आ जाएगा, यहां पर 740 आ जाएगा, 740। ठीक है, 1 टाइम और 2 4 टाइम, हाँ ठीक है। एक सेकेंड फिर से देखना है, ठीक है। क्या यार, अब देखो, ठीक है, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 22 है ना, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 और फिर 2 आ जाएगा, ठीक है 720 आएगा बेटा, है ना। तो बस यहां से ही अपना क्या आ गया 720 आ गया। तो ये क्या निकाल लिया हमने, LCM निकाल लिया, और 18 क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया। तो बस यही था इस क्वेश्चन का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर अपनी ट्रिक या जो आपको समझ में आया, चाहे तो आप इसको यहाँ से ऐसे कॉमन वाला भी कर सकते थे कि यार ये 2 यहाँ पे है, ये 2 यहाँ है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, मतलब क्या क्या मिला आपको, ये मिला कॉमन, हाँ एक 3, ये 3, ये 3, ये 3। तो आप ऐसे भी बोल सकते थे और क्या आ जाता आपके पास 18 आ जाता। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, बस एक बार ट्रस्ट करो और जो मैंने आपको बोला उसको ध्यान रखो, क्या कि HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए लीस्ट पावर आपको देखनी है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। एक बार और मेरे साथ गुनगुनाना, एक बार मेरे साथ बोलना बेटा कि, और कमेंट में लिखो फटाफट, है ना, कमेंट में जरूर लिखना कि HCF के लिए क्या करेंगे, HCF के लिए लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर, और अगर मुझे LCM निकालना है तो हाईएस्ट पावर। ठीक है, ठीक है, ये बस ये दो जो मैंने यहाँ पे लगा के रखे हुए ना, ये छोटे छोटे से बॉक्स क्यूट से, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहे हैं, ये बिल्कुल क्यूट से, है ना। तो बस यही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, बस यही ध्यान में आपको रखना है। फाइंड द HCF एंड LCM। सर आप तो खत्म ही नहीं कर रहे बेटा, ये जो क्वेश्चंस है ना, अभी मैं ये कह रहा हूं कि अब बस करते जाओ, डेफिनेटली जब आपको कंप्लीट हो जाएगा हम छोड़ देंगे इन बातों को, है ना। अभी यहां पर 3 के लिए है, अभी तो मुझे आपको एक बात और बतलानी है ना। अभी ये क्वेश्चन कर ले, इसके बाद अभी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो बची है, अभी उसको तो तुमने देखा ही नहीं है ना। तो फाइंड द HCF एंड LCM, यहां पर आपको क्या क्या बोला गया है सर, 144, ओके 144, और यहां पर आपको एक और दिया गया है 180, ठीक है, और 192। ये आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, इनका आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले तो हम फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे अभी ये 144 वाला तो अभी किया था ना, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, है ना। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार और मैं कर देता हूं। यहां पर 2 से ये कितने टाइम चला जाएगा भैया, ये 72 टाइम चला जाएगा, फिर 2 से ये 36 टाइम, फिर ये 2 से 18 टाइम, फिर ये 2 से 9 टाइम, फिर ये 3 से 3 टाइम, और फिर 3 से ये 1 टाइम। ठीक है, ये 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 आ गया। यहां पर देखेंगे वापस 2 से चला जाएगा कितने टाइम, 90 टाइम, फिर ये 2 से चला जाएगा 45 टाइम, फिर ये 3 से चला जाएगा 15 टाइम, और फिर ये 3 से चला जाएगा 5 टाइम, और 5 से चला जाएगा 1 टाइम। ठीक है,
यहाँ पर इसको वापस 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 91, अरे 96 है ना, 9 2 जा 18 और कैरी 1 6, ठीक है 96 टाइम। फिर 2 से वापस जाएगा, 2 से कितने टाइम में चला जाएगा बेटा ये, आप बोलोगे सर ये हमारे पास चला जाएगा 4 2 जा 8 48 टाइम। फिर ये 2 से चला जाएगा कितने टाइम 24 टाइम। फिर 24 चला जाएगा 2 से 12 टाइम। फिर 2 से चला जाएगा ये 2 से चला जाएगा 6 टाइम। फिर 6 से चला जाएगा 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो ये जो जो नंबर मैंने यहाँ पे निकाले इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा है 144, तो 144 क्या हो जाएगा सर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। सर अगला नंबर है 180 और यहाँ पर है 2 की पावर 2 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अगला नंबर है 192, 192 आ गया है 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू यहां पर क्या आ जाएगा 3, 3 की पावर 1। तो फटाफट बताना HCF ऑफ 144 180 192 क्या होने वाला है बेटा, बोलो फटाफट। HCF मतलब मुझे कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर देखनी है। तो तीनों जगह पर देखो 2 2 सभी जगह पर कॉमन है, हाँ 3 3 सभी जगह पर कॉमन है, हाँ एक 5 भी है, क्या 5 भी कॉमन है, अरे नहीं सर 5 तो है नहीं, 5 तो नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर 2 है और 3 है, मैंने लिख दिया एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही तो लिस्ट पावर देखनी, सबसे छोटी पावर देखनी है। तो सबसे छोटी पावर 2 की क्या है 2 है, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है 1 है। तो आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 12 आ जाएगा। क्या आ गया बेटा 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो HCF तो क्या आ गया मेरे पास 12 आ चुका है, हाँ। और अगर मैं आपसे बोलूं कि LCM ऑफ 144 180 एंड 192 बताओ, तो वो क्या हो जाएगा सर, सारे ही फैक्टर लिखने हैं, लिख दो। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इतने ही नंबर हैं इसमें, इन फैक्टराइजेशन में इतने ही नंबर दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। अगर मुझे लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो हाईएस्ट पावर देखूंगा, हाईएस्ट पावर देखनी मतलब 2 की पावर कितना आ जाएगा 6, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2 और 5 तो एक ही बार है तो उसकी पावर आ जाएगी 1। तो अगर यहां पर आप देखोगे तो आई थिंक ये 64 होता है, ठीक है 64 होता है, देखेंगे बेटा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 64 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 64 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 5। बस इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे अब करना है। तो आप देखोगे कि सर 64 इंटू 5 करेंगे सबसे पहले तो ये आ जाएगा 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, ठीक है हाँ। और मल्टीप्लाई में क्या करना है बेटा, हमें 9 करना है, तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 28 ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। क्या आ चुका है 2880, 2880, ठीक है। आंसर मैं आप लोगों के हवाले छोड़ रहा हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जब स्क्रीन इतनी पास होती है ना तो कुछ चीज़ें ऐसी ब्लर सी दिखाई देती है, ठीक है। तो आप अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अरे सर गड़बड़ हो गई सर, है ना, गड़बड़ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप बेटा इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो आप सभी को बिल्कुल झकास तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 96 एंड 444। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार हमारे बोर्ड में दिखाई देता है, ठीक है। तो हम इसको आराम से करेंगे, समझ के करेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। अच्छा सर फिर अब क्या करेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको एक और बता दूं, ठीक है। यहां पर आप लिखना बेटा
कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो नंबर, सिर्फ दो नंबर के लिए, ओनली फॉर टू नंबर्स, है ना, यहां पर लिख लेना कि ओनली फॉर या वैलिड फॉर ओनली टू नंबर्स, दो ही नंबर्स के लिए वैलिड है ये, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं है, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, क्या बोला मैंने, अगर दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। क्या बोला मैंने, जैसे मैंने सपोज कर लिए कि वो दो नंबर है हमारे पास ए एंड बी, तो मैं कह क्या रहा हूं, सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, हाँ, मल्टीप्लाई अगर मैं करूं एल सी एम ऑफ ए एंड बी, ये दो नंबर जो है, ये जो मल्टीप्लीकेशन मैंने किया है एचसीएफ और एलसीएम का, ये हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। आई बात समझ में। तो मैंने यहां पर नंबर्स ना लिखकर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ना लिखकर, उनको ए और बी सपोज कर लिया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। बस ये जो बात मैंने यहां पर बतलाई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्का ये बात समझ में आई। हाँ, अब बच्चा बोल रहा होगा कि सर एक बार प्रूफ करके बताओ, मैं तो नहीं मान रहा इस बात को, तो हम छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 2 और 6, ठीक है, 2 और 6 मैंने ऐसे दो नंबर ले लिए जिनका मुझे HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो HCF 2,6 एंड LCM ऑफ 2,6, ये दोनों मुझे आप बताओ, कमेंट में इसका आंसर जरूर करना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 का जो फैक्टर होगा ये तो 2 की पावर 1 ही होगा, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। बेटा ये सारी बातें छोटी छोटी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2, और 2 की पावर सबसे छोटी क्या है सर 1, तो HCF कितना आ जाएगा 2, ठीक है। सर LCM में कौन कौन से फैक्टर हैं सभी को लिख दो, तो सर 2 है और 3 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है सर 1, और 3 की हाईएस्ट पावर ये भी 1, तो यहां से कितना आ गया है मेरे पास 6, कितना आ गया है 6। तो अभी जो मैंने ऊपर बात बतलाई क्या ये यहां पर अप्लाई हो पा रही है। आपने बोला कि सर LCM ऑफ 2,6 मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ 2,6 इज इक्वल 2 × 6 के बराबर होना चाहिए। तो आप देख लो LCM कितना आया सर 6 आया, LCM कितना आया 6, और HCF कितना आया 2, और 2 × 6। अरे भैया आंसर तो दोनों से ही 12 ही आ रहा है ना, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि क्या लिख रहा हूं मैं, LHS इज इक्वल RHS। दोनों ही साइड्स क्या हो गई मेरे पास इक्वल हो गई, दोनों ही साइड्स मेरे पास क्या हो गई बेटा इक्वल हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अब भले आप इसको बड़े नंबर पर लगाना, क्योंकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर लगाएंगे तब भी ये वैलिड रहेगी। बस 2 नंबर्स के लिए, 3 नंबर के लिए गलती मत करना कि आप उन तीनों नंबर के LCM HCF को निकाल लो और उन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो गलत आंसर आता है बेटा, ठीक है, वहां पर आंसर गलत आता है, सिर्फ ये 2 के लिए ही है। तो इसी बात का यूज करते हुए हम अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है ये कि फाइंड द HCF ऑफ, मुझे HCF ऑफ क्या निकालना है सर 96 एंड 404 आपको निकालना है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो HCF निकालना आता है, हाँ सर, पहले इनको हम प्राइम फैक्टराइज कर दें, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो भी कॉमन फैक्टर होगा उनकी सबसे छोटी पावर को देख लेंगे, तो HCF आ जाएगा। हाँ सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइड में गए होंगे और आपने यहाँ पर लिखा कि 96 को फैक्टराइज करना है, तो 96 को आपने 2 से कट किया होगा, तो यहाँ पर आ चुका होगा 48, फिर 2 से आपने किया होगा तो 24, फिर 2 से आपने किया होगा तो 12, और फिर 2 से आपने किया होगा तो 6, फिर 2 से आपने किया होगा तो 3, और 3 से आपने किया तो 1, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ इसका आधा ये रहा, ठीक है, इसका आधा ये रहा, इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
चलो अगला क्या है हमारे पास 404। 404 कल मैंने आपको एक बात याद रखने के लिए कही थी। क्या बात कही थी? 1001 का फैक्टराइजेशन। फटाफट कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा बेटा कि 1001 का फैक्टराइजेशन मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। क्या वो आपको अभी तक रिमेंबर है? अगर हाँ तो अच्छी बात है। चलिए तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 202। फिर इसको हम 2 से करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 101। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 101 है ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो ये जो 101 है ये हमेशा 101 से ही डिविजिबल होगा बेटा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इसका मतलब सर हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो 96 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। हाँ, और यहां से मैंने लिखा हुआ है 444। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1। ठीक है, आसान है। तो आपको HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF ऑफ ऐसे लिख लेते हैं, HCF ऑफ आपको निकालना है 96 एंड 404। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि सर जो भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है? सिर्फ 2 दिख रहा है। हाँ, तो 2 की पावर लिस्ट सबसे छोटी क्या है सर? 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में सबसे छोटी पावर जो है वो है 2। तो 2 की पावर 2। क्या कोई और फैक्टर कॉमन दिख रहा है? नहीं सर, कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है। तो बस यहां से मेरा आंसर आ चुका है 4। तो आप कह सकते हैं कि HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या होने वाला है? 4 होने वाला है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे और पढ़ता हूं तो वो बोलते हैं हैंस फाइंड देयर LCM। हैंस फाइंड देयर LCM। HCF तो आपने निकाल लिया, LCM भी निकालना है। तो एक्चुअल में ना मैं हम इसको यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और वो जो अभी हमने मेथड किया था उससे भी निकाल सकते हैं। क्यों? देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन बनेंगे कैसे? इसमें क्वेश्चन बनेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये देखो बेटा, यहां पर कितनी चीजें हैं? 1 2 3 और एक ये 4। इन 4 चीजों में से कोई सा भी अननोन होगा, बाकी 3 नोन होंगे। एक होगा अननोन, बाकी 3 होंगे नोन। तो बस इसका यूज करते हुए मैं निकाल लूंगा। जैसे यहां पर देखो बेटा, आपके पास HCF ऑफ ये नंबर ये भी है और वो 2 नंबर भी है, और आपको चौथी चीज निकालनी है वो है LCM। तो जब भी 3 चीज आपको नोन रहे और चौथी चीज आपको निकालनी है तब आप हमेशा LCM इंटू HCF इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का यूज करेंगे। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही तरीके से कर दिखाऊंगा बेटा। ऐसा नहीं है कि मैं इसी से करके दिखा दूंगा। तो आप यहां पर पहले तो हम करेंगे मेथड से। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे कि वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा? हम ये जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि LCM इंटू HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर जिनका LCM और HCF निकाला है, दैट 2 नंबर। ठीक है सर, तो हमने LCM तो निकालना है, LCM तो निकालना है, LCM तो निकालना है। HCF कितना है? 4 है, और इक्वल में किसका मल्टीप्लाई करना है? उन दोनों नंबर का। तो 96 इंटू 404। ठीक है, ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि LCM क्या आ जाएगा? 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं इससे 4 से इसको कट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 101। सर आपने इसको कट क्यों नहीं किया? एक एक स्टेप समझते हुए चलना। मैंने 96 को कट क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था 101 आ जाएगा और 101 का मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 96। ये बेटा अपना आंसर आ चुका है। ये आ चुका है मेरा LCM ऑफ 96 एंड 404। ठीक है ये बात। अच्छा, मेथड 2 देख लेते हैं। यहां पर हम मेथड 2 देखेंगे तो मेथड 2 तो हमारी जो जनरल है अब तक हम करते हुए आए थे वही है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि LCM ऑफ 96 एंड 404 अगर आपको निकालना है
तो आप क्या करेंगे सर, जितने भी फैक्टर हैं उन सबको लिख दो, जितने भी फैक्टर हैं। तो सर 2 है, हाँ, 3 है, हाँ, और 101 है, 101 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है सर, 5 है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और 101 की हाईएस्ट पावर क्या है सर, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो 2 की पावर 5 32 होता है, इंटू 3 इंटू 101। तो आप यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, ये 96 इंटू 101, और इसका वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो दोनों ही तरह से हमारा आंसर आ चुका है, दोनों ही तरह से हमने सोल्व किया और दोनों ही तरह से हमारा आंसर आ चुका है। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो उस प्रॉपर्टी, उस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे, जब उन 4 चीजों में से 2 चीजें अननोन रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 ही चीज पता हो, ना तो एलसीएम पता हो ना ही एचसीएफ पता हो, तो मैं उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो पहले मुझे कोई ना कोई एक चीज तो नोन करनी पड़ेगी, मतलब उसको निकालना पड़ेगा 2 में से, और जब तीसरी भी मिल जाएगी, 2 तो पहले से पता थी, तीसरी जब मिल जाएगी तो हम चौथी निकाल लेंगे, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक ये अच्छा सा क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर हैं जिनका रेशियो आपको देके रखा हुआ है। अब रेशियो में आप समझते हैं रेशियो क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 12 और 18 का रेशियो बताओ, ठीक है, 12 एंड 18 का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे सर 12 डिवाइडेड बाई 18 करूं, हाँ, और जो भी इसमें कॉमन होगा, जैसे 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं सर, 6 इंटू 2 लिख सकता हूं, हाँ, और यहां पर 6 इंटू 3 लिख सकता हूं, है ना, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या सर 2:3। तो 12 और 18 का जो रेशियो है वो 2:3 है। समझ में आई बात, 2:3 है। ऐसा तो नहीं कि यही हो, पता नहीं बेटा, मैंने इसे रैंडम लिया था, है ना, वो बाय कोइंसिडेंट ये ऐसा आ चुका है, बट मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि 6 जो कॉमन था वो कट गया, तो जो भी कॉमन चीजें होंगी वो कट जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर से हमें रेशियो का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे बिल्कुल अच्छे से कि गिवन दैट क्या दिया गया है, 2 नंबर्स या रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स क्या देके रखा हुआ है बेटा, वो देके रखा हुआ है 2:3। देन द नंबर्स आर, देन द नंबर्स आर क्या है सर, वो रहेंगे मेरे पास 2x एंड 3x। मतलब इनमें जो भी कॉमन कटा होगा उसको मैंने क्या सपोज कर लिया, x। अभी बताया था ना कि इसको हम लिखेंगे कैसे, जो भी कॉमन रेशियो होगा वो कट गया, तो वो हमने सपोज कर लिया कि वो जो कॉमन था वो क्या था, x। तो अब मेरे पास वो 2 नंबर मिल चुके हैं, वो है मेरे पास 2x और 3x। समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर HCF बता सकते हैं, आंसर करना बेटा ना, कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x एंड 3x का HCF बताओ, HCF बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अब तो बेटा उसने ऐसा किया हुआ है, इसको ऐसे लिख दिया कि 2 इंटू एक्स, और यहां पर लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स। कॉमन क्या दिख रहा है, अरे सर कॉमन तो x ही है, अगर कॉमन x है तो HCF भी कॉमन, मतलब HCF भी क्या होगा, x ही होगा। समझ में आई बात। तो अगली बात, उसने मुझे क्या देके रखा हुआ है सर, उसने मुझे देके रखा हुआ है LCM इज 180, तो व्हाट इज द HCF ऑफ द नंबर, मतलब अल्टीमेटली मुझे x ही निकालना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देन HCF ऑफ 2x, 3x इज इक्वल x। ठीक है, ये बात समझ में आई ना कि मैंने यहां पर HCF कैसे लिखा होगा। ठीक है, ये फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है मेरे पास, x। तो अब आप यहां से बोल सकते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम बेटा, हम ये जानते हैं सर, अभी आप हमें पढ़ा कर लेकर आए हैं कि LCM
ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, वो टू नंबर्स क्या हैं, 2x, 3x मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ 2x, 3x, और ये आपको किसके बराबर रहेगा सर, ये रहेगा मेरा 2x मल्टीप्लाई बाई 3x, यही तो वो दो नंबर हैं। हाँ, तो आप यहां पर बताओ कि एलसीएम कितना देके रखा हुआ है सर, एलसीएम देके रखा हुआ है 180। हाँ, एचसीएफ आपने कितना निकाला x, हाँ, और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है सर 2x इंटू 3x। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, उसको तो हम थोड़ी देर से देखते हैं, पहले ये x से x खत्म कर देते हैं, x से x खत्म कर देते, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या आ चुका है सर, ये 3 2 जा 6x, ये किसके इक्वल हो चुका है 180 के, और ये x यहीं रहने वाला है, और ये 6 इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये 180 डिवाइडेड बाई 6, 180 डिवाइडेड बाई 6, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास कितना आ गया बेटा 30। तो उन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो 30 होगा। क्या अब आप मुझे वो दो नंबर बता सकते हैं? हाँ सर, एक तो हो जाएगा 60 और एक हो जाएगा 90। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखेंगे तो 2 इंटू 30, तो ये कितना हो गया मेरे पास 60, ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 60, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 3 इंटू 30 इज इक्वल 90। तो आप देख सकते हैं वो दो नंबर अगर मुझे निकालने का बोलता तो मैं दो नंबर भी निकाल देता, उसने मुझसे HCF निकालने का बोला, मैंने HCF भी निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया बड़े आराम से। और ये PYQ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के ले आया हूँ कि सर आपको तो बस सिर्फ क्वेश्चन चाहिए थे, नहीं नहीं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ना, डेफिनेटली वो ऐसे हैं या तो आ सकते हैं या आए हुए हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद डेफिनेटली आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा वो डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। ओहो, बड़ा ही क्वेश्चन शानदार है ये। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो ये भी आप ऐसे रखेंगे IMP टाइप में कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बोला गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72। आपको एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो कि 85 और 72 को डिवाइड करता है। हाँ, फिर क्या है, फिर वो बोल रहा है कि रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब समझना इस क्वेश्चन को, सपोज कर रहा हूं कि वो नंबर मैंने x सपोज कर लिया, अगर मैं x से 85 को डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर में क्या मिलेगा सर, रिमाइंडर में हमें मिलेगा 1। इस बात का मतलब ये समझना, अगर मैं 85 से 1 को माइनस कर दूं, मतलब 84 अगर रहेगा तो x से वो टोटली डिविजिबल होगा। x से डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ, जैसे क्या 6 2 से डिविजिबल है? हाँ, अगर कोई सा भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो नंबर जिस नंबर से, सॉरी क्या लिख दिया यहाँ पे 2 आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 2 से 6 डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ, जब फैक्टर पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया था कि ये नंबर इस नंबर को पूरा डिवाइड कर पा रहा है। तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर को कब डिवाइड कर सकता है, जब वो उसका फैक्टर हो। तो ये इसका फैक्टर है, इसलिए ये इसको डिवाइड कर पा रहा है। और 7/2 करते हैं तो 7 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि 2 7 का एक फैक्टर नहीं है। समझ में आई बात? तो कोई सा भी नंबर किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब वो उसका एक फैक्टर होगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर ये नंबर एक कम होता, 85 से एक कम होता, मतलब 84 होता, तो वो नंबर x से डिविजिबल होता। हाँ, x से डिविजिबल होता मतलब टोटली डिविजिबल होता, मतलब रिमाइंडर नहीं बचता। समझ में आई बात? ऐसे ही वो कह रहा है कि अगर 72 को मैं x से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 2 बचता है। अगर ये 70 होता और मैं फिर x से डिवाइड करता, इसका मतलब यहां पर 0 रिमाइंडर आता। क्या आता? 0 रिमाइंडर आता। ठीक है, तो आप बस यहां पर समझ लो कि ये कहना क्या चाह रहा है, आप समझ चुके होंगे अब तो यहां पर
आप बोल दो कि लेट द ग्रेटेस्ट नंबर, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, उस चीज में आपने समझा ना कि उसका कॉमन फैक्टर था। अगर दोनों का ही कॉमन फैक्टर x है, डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आपको दे रहा है, मतलब वो उसका फैक्टर हुआ, दोनों का ही फैक्टर होगा, मतलब वो उसका HCF होगा। उन दोनों नंबर्स का जो x होगा वो क्या होगा, HCF होगा। तो लेट द ग्रेटेस्ट नंबर इज x, है ना, या इज इक्वल x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, यहां पर लिखेंगे इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ सर कि एक काम करते हैं, अगर वो सबसे बड़ा नंबर x है और रिमाइंडर आपको क्या मिल रहे हैं 1 और 2, तो आप यहां से कह सकते हैं, इसको लिखवा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे कि लेट या फिर नाउ मैं क्या कह सकता हूं कि 85 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब 84 तो अब डिविजिबल होगा, 84 इज डिविजिबल बाई x। हाँ, और ऐसे ही मैं बोलूं कि 72 रिमाइंडर दे रहा है 2, मतलब 70 इज डिविजिबल बाई, ठीक है। अगर दो नंबर एक ही नंबर से डिविजिबल हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका HCF होगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि देन, क्या कह सकता हूं मैं कि HCF ऑफ 84 एंड 70 इज इक्वल x। बस बाय फैक्टराइजेशन आप यहां से क्या करेंगे, 84 को लिख लोगे, तो 84 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 42, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7 टाइम, 7 से 1 टाइम, फिर क्या है 70 है, तो 70 को हम करेंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 35, फिर इसको 5 से करेंगे तो 7 टाइम, फिर 7 से करेंगे 1 टाइम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कि 84 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और 70 को मैं लिख सकता हूँ, 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आप यहाँ से कह सकते हैं HCF ऑफ 84 एंड 70 क्या हो जाएगा सर, कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 2 है और 7 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, मतलब सबसे छोटी पावर की बात करेंगे, लिस्ट क्या रहेगा 1 और ये भी क्या रहेगा 1, तो वो नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 14, वो नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 14। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इनको डिवाइड करते हैं तो आपको वापस से क्या मिलेगा, जैसे 14 5 जा 70 होता है और 14 6 जा क्या हो जाएगा 84, तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है 1 और इधर रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2। तो वो जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा, इट मीन्स x इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 14, x इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 14। तो वो जो सबसे बड़ा नंबर था मेरे पास वो क्या आ चुका है, मेरे पास 14 आ चुका है। आगे बात करते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा पर डरना नहीं है, मैं समझाता हूं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, एक बार मैं देख लूं कौन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां पर एक सर्कुलर पाथ है बेटा, एक स्पोर्ट फील्ड है, ऐसी एक सर्कुलर पाथ, आप गए होंगे ना कभी कभी पार्क में, तो यहां पर ऐसा एक सर्कुलर पाथ है। ये तो हमारे पास ग्राउंड हो गया, हाँ, इस ग्राउंड के चारों ओर यहां पर ऐसे सर्कुलर पाथ है, जहां पर दो लोग हैं, एक का नाम है प्रिया और एक का नाम है रविश, है ना, ये रविश वाली है ना, हाँ ये रहा रविश और ये है रविश। ठीक है, तो ये जो कह रही है कि प्रिया, इसमें मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगा पर्सनली। तो प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल, जबकि रविश टेक 12 मिनट। अब ये बताओ कि रविश और प्रिया में फास्ट कौन चल रहा होगा, फास्ट कौन चल रहा है ये बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर आप जरूर बताना। तो भैया ये कह रही है कि जो प्रिया अगर यहां से लेकर यहां तक चलकर आती है तो इसको टोटल टाइम जो लग रहा है 18 मिनट लग रहे हैं। अच्छा, और जो ये रविश है, ये रविश अगर यहां से यहां आ रहा है तो इसको कितने मिनट लग रहे हैं सर, 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है,
तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं, हे भगवान, चलो, तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि ये समझ में आ गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। इस बात को मैं साइड में लिख देता हूं एक बार पूरा की पूरी, कि जो रवि से टेक्स 12 मिनट, हाँ, और जो प्रिया है ये कितनी मिनट लेती है बेटा, सर ये लेती है हमारे पास 18 मिनट। आगे पढ़ते हैं, वो क्या बोल रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर ये दोनों इसी पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर दोनों यहां से चलना स्टार्ट करते हैं या दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से वो चलना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर, एंड गो द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रिया इस साइड ऐसे मूव कर रही है और ये इस साइड जा रहा है, नहीं, दोनों एक ही साइड पर कर रहे हैं, मतलब दोनों ने यहीं से चलना एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में। यहां से इसी डायरेक्शन में रविश ने चलना स्टार्ट किया, इसी डायरेक्शन में प्रिया ने चलना स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पर वो दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे, इसी पॉइंट पर दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं, कॉन्सेप्चुअल। आप बस इतना ध्यान दो, अब तक के जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उनमें एलसीएम और एचसीएफ में आपको क्या समझ में आया कि सर जो एलसीएम होता है वो उस नंबर के बराबर या फिर उस नंबर से बड़ा हो सकता है। क्या बोला मैंने, क्या बात बोली है बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं एक पॉइंट के फॉर्म में, इनको लिखना है ना, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये नोट करके लिख लेना अलग से, ताकि एग्जाम टाइम में हमें काम आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो एलसीएम है ये उन नंबर से, है ना, तो एलसीएम नंबर्स से बड़ा या बराबर को मैं इक्वल लिख दूं, ठीक है। एलसीएम जो होगा वो नंबर्स से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा या बराबर होगा, या फिर आप यहां पर ग्रेटर भी लिख सकते हैं कि जो एलसीएम होगा वो नंबर से ग्रेटर या फिर इक्वल हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने किए उनमें आप देख सकते हैं कि जो एलसीएम आया हुआ है वो या तो उन दोनों नंबर में से या 3 नंबर में से किसी एक नंबर के बराबर हो सकता है या फिर वो बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता, और ये जो HCF होता है ये उस नंबर से छोटा या बराबर हो सकता है। ये क्या हो सकता है, जो भी नंबर्स हैं आपके पास, नंबर्स से छोटा या फिर इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है। बस यही जो है अब आगे आपको बहुत काम आने वाला है ऑब्जेक्टिव्स में और अगले वाले क्वेश्चन जो 2-3 में करवाने वाला हूं उनमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार मेरे साथ फिर से बोलना और पीछे मत देखना, सिर्फ अपने आंखों को बंद कर मेरे साथ एक बार गुनगुनाना, बोलना कि सर जो एलसीएम होता है या तो वो उन नंबर्स के बराबर हो सकता है या उनसे बड़ा हो सकता है, कभी भी छोटा नहीं होगा। एलसीएम कभी भी उन नंबर्स से छोटा नहीं हो सकता। और एचसीएफ क्या होता है, सर एचसीएफ या तो उन नंबर से छोटा होगा या फिर उन नंबर के बराबर होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो अब बस इतनी सी बात को समझकर आप ये बताना कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों नंबर्स का मुझे क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए या एचसीएफ लेना चाहिए, बताओ। जो भी आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, आप उनका नाम यहाँ पर सपोज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि जो आपका दोस्त है वो फास्ट रनिंग करता है। जब आप यहाँ कहीं होंगे, या फिर मैं बोल दूं कि यहाँ पर जो प्रिया होगी, अगर प्रिया यहाँ पर है तो रविश कहीं यहाँ होगा, या फिर प्रिया यहाँ होगी तो रविश कहीं यहाँ होगा,
जब रविश यहां होगा, वापिस रविश ऐसे घूमकर जब यहां आ जाएगा तो प्रिया डेफिनेटली यहीं होगी। प्रिया कहां होगी? यहां। तो एक बात बताओ, क्या 12 और 18 मिनट के बराबर या पहले ये वापस इसी पॉइंट पर मिल सकते हैं क्या? 18 और 12 से पहले, मतलब 12 से पहले तो यहां पर कोई भी नहीं आ सकता। 12 के पहले रविश आ सकता है, मतलब 12 मिनट पर क्या आएगा? रविश वापिस यहां आ गया। 12 मिनट पर रविश यहां आ गया, हाँ। और उस टाइम पर प्रिया कहां थी? यहां। जब प्रिया 18 मिनट पर यहां पहुंची तब रविश यहां से उठकर यहां आ गया। तो क्या ये दोनों उसी पॉइंट पर मिले? नहीं। 12 पर मिले? नहीं मिले। 18 पर मिले? नहीं मिले। मतलब छोटे नंबर भी खत्म और बराबर जो हो सकते थे वो भी खत्म। मतलब मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी HCF नहीं फाइंड करना है, HCF फाइंड नहीं करना है। तो क्या करेंगे? LCM। बस ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट है बेटा। तो आप कैसे पता लगा हमें, ये डायग्राम आप चाहें तो बना लेना, और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्या हमें LCM निकालना है या HCF निकालना है? तो आप बोलोगे कि हमें LCM निकालना है, वो भी किसका सर? 12 एंड 18 मिनट्स का, है ना। जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। तो वो कैसे निकालेंगे? वही बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो वही बाय फैक्टराइजेशन मेथड आप यहाँ पर लिखेंगे कि 12 इज इक्वल 2 की पावर 2 इंटू 3 और 18, ये मैंने करवाया था अभी पहले, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो LCM होगा, LCM मतलब हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 4 इंटू 9 यहां पर आ जाएगा 36 मिनट। मतलब ये 36 मिनट बाद वापिस इसी पॉइंट पर मिलेंगे। समझ में आई बात? 36 मिनट बाद इसी पॉइंट पर मिलेंगे। इस पॉइंट से इन दोनों ने चलना स्टार्ट किया। हाँ, 18 मिनट पर यहां कौन था सर? 18 मिनट पर यहां प्रिया होगी, ठीक है। जब प्रिया यहां होगी तब वो यहां होगा। फिर जब वापस यहां पर 24 मिनट रही होगी, 24 मिनट रही होगी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम कि जब प्रिया यहां होगी तब वो यहां होगा, ठीक है। और जब प्रिया वापस इधर कहीं यहां आई होगी तब ये जो रविश था वापस यहां पर पहुंच गया। और जब रविश वापस एक राउंड पूरा करते करते यहां पर आ जाएगा तब भी प्रिया यहां आ जाएगी। तो वो आपसे राउंड भी पूछ सकते हैं कि प्रिया ने कितने राउंड लगाए और रविश ने कितने राउंड लगाए। तो प्रिया ने 2 राउंड लगाए, ठीक है, और रविश ने कितने राउंड लगाए? 3। तो अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में या कहीं पर आपको ऐसा मिल सकता है कि फाइंड द राउंड ऑफ रवीना, या क्या था, प्रिया और रविश। तो आप बोल देना कि रविश ने 3 राउंड लगाए हैं और प्रिया ने कितने लगाए हैं? 2। कैसे पता लगा? आप यहां से उनको डिवाइड कर कर भी निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब वो वापस इतनी ही देर में मिलने वाले हैं 36 मिनट में, तो 12 मिनट वाला जो रविश है वो कितने राउंड लगा लेगा? 3, है ना। 12 से डिवाइड कर देंगे 3 टाइम और 18 से डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स। आई होप बेटा इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन पहले खुद से ही ट्राई करने की कोशिश करो। खुद से ट्राई अगर आपने किया तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आज की क्लास आपने अच्छे से देखी ना बेटा, डेफिनेटली आपको LCM HCF में कोई मात नहीं दे पाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ थोड़ा सा भरोसा करेंगे और इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना कि सर यहाँ पर ये वाली दिक्कत हमें आ रही है ना, इस टाइम पर ये आपने क्वेश्चन करवाया था, इस क्वेश्चन में मुझे ये दिक्कत आ रही है। उस क्वेश्चन का आंसर मैं खुद आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, चाहे वो कैसे भी हो। चाहे मैं आपको डायरेक्टली वीडियो बनाकर मैं आपको सेंड कर दूं, या फिर कुछ भी हो सकता है, नंबर वगैरह या वीडियो कॉल वगैरह, कुछ भी। जिस टाइम पे जैसा टाइम रहेगा डेफिनेटली मैं वैसा करूँगा। बस आप अपना बताइए, आपको सिर्फ पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, ठीक है। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक है बेटा, ठीक है। 3 पर्सन, कितने दोस्त हैं यहाँ पर? 3 दोस्त हैं। स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर,
देखो बेटा यहाँ पर एक भाई ये अपना है, ठीक है, एक भाई ये है, ठीक है, और एक भाई ये है। ये तीनों दोस्त हैं और ये मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं। ये जो पहला कदम ऐसे रखता है, जैसे ये फुट ऐसे ऐसे चलते हैं ना ये वाला, तो ये वाली जो डिस्टेंस है पहले वाले की ये 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर चलता है बेटा, और ये वाला जो चलता है वो 42 चलता है, ठीक है, और ये वाला जो चलता है ये 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस एक बार में कवर करता है। इतनी स्टेप्स, इनकी जो स्टेप्स है उसकी मेजरमेंट जो है वो ये बताई रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस टू कंप्लीट स्टेप्स। समझ में आई बात? आप जैसे ये चलते चलते जा रहा है छोटे छोटे स्टेप से, ये यहाँ पहुँचा, फिर ये यहाँ पहुँचा, फिर ये यहाँ पहुँचा, तो आपको ये बताना है कि ये तीनों सेम डिस्टेंस कहाँ पर, इतनी डिस्टेंस तय करें कि इनके जो फुट्स हैं वो बराबर आ जाएं। जैसे इसका जो पैर यहाँ से यहाँ तक गया है, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया होगा सेकेंड वाले में, फिर ये यहाँ गया होगा, तो ऐसे करते करते यहाँ तक किसी डिस्टेंस पर जाकर ये बराबर, जैसे ही इसने यहाँ पर पैर रखा वैसे ही उसने यहाँ पर भी पैर रखेगा और ये वाला भी यहीं पैर रखे, ऐसी बात आपको बतलानी है। क्या यहाँ पर HCF निकालना कोई काम का होगा हमारे? आप बोलोगे सर HCF आपने बताया कि ये कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, क्या पहली स्टेप में ये कहीं मिल रहे हैं? नहीं सर, मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जब इसने पहली स्टेप यहाँ रखी 40 सेंटीमीटर, ये वाला रख रहा है 42, तो ये दोनों एक साथ कैसे रखेंगे सेम डिस्टेंस पर? यहाँ पर भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा बेटा? भले ये चलता चलता आगे निकल जाए, है ना, हो सकता है कि ये थोड़ा स्लो चल रहा होगा, ऐसे बड़े बड़े पैर रख रहा होगा हाथी की तरह, है ना, और ये चींटी की तरह फास्ट चल रहा होगा, पर सेम टाइम में ये ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच जा रहे होंगे। अब उससे हमें कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस ये निकालना है कि यार मैं कितने स्टेप्स या कितनी डिस्टेंस को निकाल सकता हूँ, ये बताओ। तो HCF तो इसका मुद्दा है नहीं, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? LCM, क्योंकि ना तो ये नंबर्स हैं, हाँ इन नंबर से बड़ा ही नंबर कोई ना कोई आने वाला है, तो आपको सीधे सीधे क्या निकाल लेना है बेटा? LCM ऑफ 40, 42 एंड 45, ये आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहले तो सर वही करना पड़ेगा मुझे कि 40 का फैक्टराइजेशन कर लूँ, तो 40 को आपने लिख दिया 20, फिर 2 से 10 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम, और फिर 5 से 1 टाइम। फिर आपकी बारी आती है 42 की, तो 42 को कैसे लिखेंगे सर? 21, फिर 2 से, अरे सर 2 कहाँ से जाएगा, 3 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम, फिर 45 आ जाएगा बेटा। 45 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 3 से कितने टाइम चला जाएगा सर? 15 टाइम, फिर 3 से चला जाएगा 5 टाइम, और फिर 5 से चला जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपने क्या लिख दिया बेटा कि सर जो 40 होगा वो 40 हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, हाँ 42 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, और सभी की पावर क्या है? 1, और 45 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा 2 इंटू 2 कहाँ से आ गया? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी जितने भी फैक्टर, क्योंकि हमें तो LCM निकालना है, तो सारे फैक्टर आप लिख दो यहाँ पर। सर 2 है, हाँ है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है सर? 3, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर आ जाएगी 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1। और 7 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 1। बस ये सॉल्यूशन आपको निकालना है, निकाल लेंगे। चलो भैया देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 63। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 आ जाएगा, और 4 3 जा 12, कैरी 1 और 25। ये बेटा इतनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बाद, समझ रहे हैं इतनी बात कि
2520 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अगर वो कवर करते हैं, अगर इतनी डिस्टेंस वो कवर करते हैं, तब जाकर उनके पैर अचानक से वहीं उस डिस्टेंस पर सेम बराबर डिस्टेंस तय करने के बाद आपको रखे हुए मिलेंगे। समझ में आई बात? तो वहां से मैं एचसीएफ तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा था, तो बस मुझे इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एलसीएम कब निकालना है, एचसीएफ कब निकालना है, तो बस इतना काम तो अपने से बन जाएगा। बाकी निकालना तो हम सीख ही चुके हैं। ठीक है बेटा। अगला ये क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही धांसू है बेटा, ये आया हुआ है ना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2020 के आसपास आया हुआ है ये। ठीक है, तो आप देखो यहां पर कि गिवन दैट एचसीएफ आपको दिया गया है 9 और एलसीएम आपको फाइंड करना है। अच्छा, अब आप बताओ फटाफट कमेंट में कि आप कौन सा तरीका यहां पर लगाएंगे। बताओ सर, 2 नंबर मुझे पता है, हाँ मुझे एचसीएफ भी पता है, हाँ मुझे निकालना क्या है, एलसीएम। ओ तेरी, ये तो वही हो गया कि 4 चीजें हैं, उनमें से 3 मुझे पता है, एक निकालनी। अरे वही फॉर्मूला लगाऊंगा ना मैं, कौन सा वाला, कि भैया एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकालना है सर, 306 और 657 का इंटू एचसीएफ ऑफ 306 और 657, ये किसके बराबर रहेगा सर, 306 इंटू 657 के बराबर होने वाला है, ये इसके बराबर होने वाला है। एलसीएम तो हमें निकालना है, एचसीएफ मुझे पता है, तो आप यहां पर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 306 और 657, ये तो ठीक है। एचसीएफ मुझे गिवन है 9, तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल 306 इंटू 657। ये 9 जो है ये मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो आप यहां से देख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ, ठीक है, ये यहीं आएगा बेटा, ये नंबर सेम आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, है ना। यहां से आ जाएगा 7 टाइम, ठीक है। हाँ, इसको कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, चलो कोई नहीं, किसी को भी कर दो, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 73 टाइम चला जाएगा, है ना। 7 9 जा 63, 2 7 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम हो जाएगा 306 और 657 का, वो आ जाएगा 306 इंटू 73 के बराबर। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर साइड में चलकर। 306 इंटू 73 और यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 9 और यहाँ पर आ जाएगा 42 और यहाँ पर आ जाएगा 21। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 2 2। तो भैया ये आ चुका है 22338, 22338, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। निकाल लिया मैंने एलसीएम सर। हाँ, अगला जो क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है सेकंड पार्ट, देखो क्वेश्चन तो यही है, नंबर्स यही हैं, आपको पता है कि सिर्फ घुमाने वाला घुमाएगा क्या। हमारे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन देके रखा हुआ है और हमारे सीबीएसई में ये पूछ लिया गया था सिर्फ घुमाकर कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, या डिविजिबल बाय बोथ, दोनों ही नंबर से जो नंबर डिविजिबल हो वो नंबर आप बताओ। ठीक है, ऐसी बात समझ में आई क्या आपको। मतलब क्या हुआ, देखो इस बात को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। क्या समझते हैं, जैसे यहां पर आपको लिखा हुआ था एलसीएम इनटू यहां पर लिखा हुआ था एचसीएफ और यहां पर लिखा हुआ ए और बी। ठीक है, अब ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो एलसीएम होता है ये भी इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है और ये जो एचसीएफ होता है ये भी इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। अब ये क्या होता है बेटा, ये तो बड़ा होता है, ये बड़ा होता है और ये क्या होता है बेटा, छोटा। ये स्मॉलेस्ट होता है और ये क्या होता है बेटा हमारे पास, लार्जेस्ट होता है।
ये स्मॉलेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी को एलसीएम से डिवाइड कर दूं, एलसीएम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एचसीएफ। और अगर ए क्रॉस बी कर दूं और डिवाइड कर दूं एचसीएफ से तो मुझे मिलेगा एलसीएम। ये वही फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए बोला गया है, तो ये मैंने किया। अब ये बोल क्या रहा है देखना, इसको सुनना कि विच इज स्मॉलेस्ट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर लिखो विच इज डिविजिबल बाय बोथ, इन दोनों नंबर से वो डिविजिबल हो, इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, किन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। आई इतनी बात समझ में? सर आपने कुछ और बताया, यहां पर पूछा कुछ और गया है, कोई बात नहीं, आप बस मुझे इतना बताओ कि आप ये समझो कि अगर इन दोनों नंबर से मुझे अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है, किसी नंबर को डिवाइड करना है तो वो नंबर क्या हो सकता है, बताओ। क्या छोटा नंबर होगा इनसे? जैसे ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर से क्या आप 9 को डिवाइड कर सकते हैं? क्या इन दोनों नंबर से 9 को डिवाइड किया जा सकता है बेटा? नहीं किया जा सकता है। बट इस नंबर को आप इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हो, है ना? समझ में आया? तो यहां पर आपको लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर निकालना था। वो तो खुद ही बोल रहा है स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दो या फिर एलसीएम निकाल दो। बस उसने क्वेश्चन को घुमा दिया है, स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दो, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था। तो वो सबसे छोटा नंबर वो होगा जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं, वो होगा हमारा एलसीएम, एलसीएम होगा। आई होप बेटा यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था, और थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको करवाया था तब आप लोगों ने देखा था कि हाँ इसको हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन रखा हुआ है। हो सकता है कि अब वो आपके दिमाग से, मेमोरी से थोड़ा सा निकल चुका होगा। वही तो हमें करना है कि जब वो निकलने वाला हो तब उसको वापस दिमाग में डाल देंगे। आया ना मजा? हाँ, अब देखो तुम, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर लिव्स रिमाइंडर 1 2 3। अब ये समझ में आया ना फंडा तुम्हें, कि अगर रिमाइंडर मुझे आ रहा है तो उस नंबर को, जो भी रिमाइंडर है, रिमाइंडर को अगर मैं उस नंबर में से माइनस कर दूंगा तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो उस नंबर से डिविजिबल होगा। समझ में आया? परफेक्टली डिविजिबल होगा, कोई भी रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया बात? तो आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, ठीक है। तो आपको यहां से 1251 पर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1। तो इस नंबर को इसमें से माइनस करेंगे तो 1250 मिलने वाला है। हाँ, फिर आपको अगला नंबर देके रखा हुआ है 9377, रिमाइंडर आ रहा है मुझे 2, तो वो जो नंबर होगा अगला नंबर क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, 9375। हाँ, अगला नंबर है मेरे पास 15628 और रिमाइंडर मुझे मिल रहा है 3, मतलब वो नंबर हो जाएगा मेरे पास 15625। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों नंबर को डिविजिबल कर पाए, मतलब डिवाइड कर पाए परफेक्टली, कोई रिमाइंडर ना बचे। क्योंकि रिमाइंडर अगर बचेगा तो वो नंबर तो हमें मिल ही जाएगा, है ना। हमने वही रिमाइंडर को माइनस कर कर तो ये नंबर निकाले हैं। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको HCF निकालना है, किसका सर, 1250 930 सॉरी क्या बोल दिया, 9375 और सर 15625, इन तीनों नंबर का आपको HCF निकालना है। तो पहले तो इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले भैया यहाँ पर 1250 निकाल लेते हैं, निकाल लो भैया। देखो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर आपको जल्दी जल्दी भी करना हो तो मुझे यहाँ पर आपको सब कुछ सिखाना है कि जल्दी कैसे करेंगे। जैसे 125 मुझे पता है कि ये 5 का क्यूब होता है, और 125 इंटू 10 मतलब 5 का क्यूब तो पहले हो गया, फिर मुझे 10 मतलब 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 5 की पावर 4। क्या बोला मैंने बोला
कि 2 इंटू 5 की पावर 4, चलो चेक करो होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 6, 2 और 5 आ जाएगा। फिर इसको 2 से होगा क्या, नहीं होगा, फिर किससे होगा, 5 से होगा। 5 से कितने टाइम हो जाएगा, ये 125 टाइम हो जाएगा। फिर 5 से कितने टाइम हो जाएगा, 25 टाइम हो जाएगा। फिर 5 से कितने टाइम हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा। फिर 5 से कितने टाइम हो जाएगा, 1। तो 1 2 3 4, 5 कितनी बार है बेटा, 4 टाइम और 2, एग्जैक्टली वही आया जो हमने सोचा था। तो आप ऐसे अपने दिमाग का यूज़ कर कर थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और आनी भी चाहिए आपको ये चीज़ें। अगला देखो आप 9375 बेटा मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा तो आप कर लो। पर मैंने क्या किया कि क्या ये 3 से हो सकता है, हाँ बेटा 3 से ये चला जाएगा। तो 3 से जैसे मैंने इसको कट किया तो 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। ये नंबर मुझे पता है, ये नंबर मुझे पता है, ठीक है। चलो आप भी याद रखेंगे। इसके बाद क्या ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देखेंगे कि ये 5 की पावर 5 होती है। हाँ चलो चेक कर लेते हैं। ये 625 और 625 के बाद का तो मुझे पता है ये 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये 125, फिर ये चला जाएगा 5 से 25 टाइम, फिर अरे क्या लिख दिया सर, 5 है, 5, फिर यहाँ पर भी 5, फिर 5, फिर 5। तो 1 2 3 4 5, मतलब 3 इंटू 5 की पावर 5। अब डेफिनेटली ये तो आप लोगों को पता होगा, है ना। नहीं पता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 15625 ये किससे जाएगा सर, ये डायरेक्टली हमारे पास 5 से ही जाएगा। तो यहाँ पर 5 से आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 या 15, ये आ जाएगा वापस से ना, एक सिर्फ 5 मल्टीप्लाई हो जाता है तो 6 हो जाती है पावर। तो यहाँ पर 5 3 या 15, 5 1 जा 5, फिर 1, फिर 2 टाइम, फिर 5 टाइम। तो आप देख सकते हैं वापस से यही कैलकुलेशन आने वाली है। तो ये 5 टाइम चला जाएगा, फिर आ जाएगा 625, फिर 5 टाइम चला जाएगा, फिर 125, फिर 5 टाइम चला जाएगा, फिर 25, फिर 5 टाइम चला जाएगा, फिर 5, फिर 5 और 1। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 5 की पावर क्या आ जाएगी बेटा, 6। निकालना क्या है, HCF निकालना है। निकालना क्या है, HCF निकालना है। तो HCF आप देख सकते हैं क्या आएगा सर, कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, सिर्फ 5 और इसकी सबसे छोटी पावर कहाँ दिख रही है, 4। सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है, 4। और 4 क्या होता है, 625। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 625। इन सभी को अगर हम डिवाइड करेंगे 625 से, अगर इन नंबर्स को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 1 2 3 रिस्पेक्टिवली यही मिलने वाला है, ठीक है। इतनी बात, आगे बढ़ते हैं बेटा। अरे ये तो कल वाला क्वेश्चन था यार, चलो कोई बात नहीं, आज गलती से आ गया, ठीक है, कल डाला हुआ था आज आ गया होगा, आगे पीछे स्लाइड हो गई। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। और हाँ एक और बात ध्यान रखें, ये PYQ है ना, ठीक है, ये PYQ है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। अरे प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं भैया, एक तो वो खुद और एक 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड दिस। अरे क्या बोल दिया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मान लो वो जो 2 नंबर थे, हमें यहां पर दिया गया है HCF और LCM। तो मुझे प्रॉपर्टी पता है क्या है कि LCM इंटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स। उन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो भैया LCM तो आपको फाइंड करना है, LCM तो आपने एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई में HCF कितना देके रखा हुआ है 30, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या देके रखा हुआ है आपको 1080, ठीक है। तो आपको निकालना है LCM, तो आप यहां पर 1080 डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे, तो 0 से तो 0 खत्म चला जाएगा बेटा, और इसको 3 से करेंगे तो 3 टाइम, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 6 टाइम।
मतलब इनका जो LCM आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 36। LCM कितना आ चुका है मेरे पास 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आपको ये थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं बेटा, और आपको यही देखना है कि क्या आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, है ना। इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने दो प्राइम नंबर ले लिए 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर हम कल देख चुके हैं, तो इन दोनों प्राइम नंबर का जो HCF होगा वो हमेशा 1 आएगा, चाहे कोई से भी प्राइम नंबर ले लो। 11, 13 ये दोनों भी प्राइम नंबर हैं। हाँ सर, 2 और 11 ये भी दोनों प्राइम नंबर हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 41 एंड 101, तो ये भी मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका भी जो HCF आएगा वो हमेशा क्या आएगा 1। तो LCM सॉरी क्या बोल रहा हूँ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जो होगा, HCF हमेशा दो प्राइम नंबर्स का क्या होगा 1, तीन प्राइम नंबर्स का भी क्या होगा 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही पूछा गया है कि इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज देयर HCF, तो उनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लो कि HCF ऑफ P, Q इज इक्वल 1, ये हमेशा क्या होगा 1, अगर ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो। ठीक है सर, हमें HCF का तो समझ में आ गया, LCM का क्या फंडा होता है। LCM भैया इनका कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इनका जो रहेगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही रहेगा। 2 इंटू 3 इट मीन 6, इन दोनों का आप करोगे तो 143, यहाँ पर 22, यहाँ पर 41, तो ये सब क्या रहेंगे मेरे LCM रहेंगे। मतलब LCM क्या होता है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें HCF भी पता लग गया और LCM भी पता लग गया। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर लिखेंगे कि जो LCM होता है ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यही पूछा गया है कि इफ P एंड Q आर प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज द LCM, तो LCM होगा उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। सबसे शानदार मेरा फेवरेट, जहां पर बच्चे थोड़ा सा होशियार बनने के चक्कर में गलती कर देते हैं। क्या आप यहां पर गलती करते हैं कि A एंड B आर टू पॉजिटिव को प्राइम नंबर। ये कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब समझते हो, बोलो बोलो कि सर इनका HCF क्या है 1, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर्स हैं ये, है ना। सच दैट कि A इज इक्वल 12, B आपको देके रखा हुआ है। हाँ, और आपको बताना है कि जो HCF होगा किसका, A एंड 12 का, वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो भैया A का तो फैक्टराइजेशन आपको यहां पर देके रखा हुआ है ना, को प्राइम नंबर, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि A का मतलब क्या हुआ कि सर 12 इंटू बी। हाँ, और 12 को कैसे लिखोगे, इस बात को ऐसे और लिख देते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू बी, और इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना। तो आप देखो कि इनका HCF क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 12 ही तो आ रहा है। तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा 12। बच्चे जनरली इसका आंसर बताते हैं 1। अगर आपका भी आंसर 1 आ गया है तो थोड़ा सा ऐसे थपथपा लो कि जग जाओ जग जाओ जग जाओ, है ना, क्लास चल रही है, जग जाओ। ठीक है, चलिए, हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि एक क्लास में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको किसी और क्लास में जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपना अगला हो जाएगा। देखो बेटा वो क्या कह रहे हैं कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर m n n, उसने इस बार क्या किया हुआ, जैसे मुझे 96 दिया तो उसने मुझे फैक्टराइज कर नहीं दिया, बट इस बार उसने मेरा दोस्त बन गया। वो उसने m को कैसे लिख दिया, m को उसने लिख दिया a की पावर 2 इंटू बी की पावर 3। अच्छा, मतलब उसने खुद से फैक्टराइज करके दिया। हाँ, और n उसने दिया हुआ है a की पावर 3 इंटू बी की पावर 2। अच्छा, मतलब उसने दोनों ही
फैक्टराइज कर कर दे दिए, मुझे कष्ट ही नहीं करना है। हाँ, और वो आपसे पूछ रहा है कि HCF बताओ किसका, M एंड N का। अरे भाई इसमें क्या रखा, अब तो हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया क्वेश्चन? HCF मतलब यहां पर लिख लेना बेटा, सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर। देखो बेटा, A की सबसे छोटी पावर क्या है सर? 2 है, तो 2 आ जाएगा। B की सबसे छोटी पावर क्या है? 2, तो ये रहेगा आपका HCF। और अगर LCM की बात करेंगे M, N की, तो यहां पर सबसे बड़ी पावर की बात करेंगे। सबसे बड़ी पावर की बात करेंगे तो सबसे बड़ी पावर, A की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, और B की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो HCF होगा वो A² B² होगा, और जो LCM होगा वो होगा A³ B³, A³ B³। ठीक है, तो बेटा आई होप यहां तक मैंने आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। कल से हम बात करेंगे प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और कमेंट में अपने आंसर्स और आपको कैसा क्या लगा क्लास में जाकर ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना कि यार भाई कोई भाई है जो हमें मतलब पूरी लगन के साथ कुछ कराने की कोशिश कर रहा है। आपके परसेंटेज ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।